हेलो बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत माधुर्य की 13वीं पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है ऋतुराजा बसंता, किंग ऑफ सीजन स्प्रिंग। यहाँ दो दोस्त आपस में बातें कर रही हैं। एक संजीव है और एक मलविका है। संजीव कहता है, संजीवा अयि मलविके त्वं बहु सुंदराणि पीत वस्त्राणि धारयसि। अरे मलविका, तुम बहुत सुंदर पीले रंग के कपड़े पहनी हो। मलविका, आम अद्य तु बसंत पंचमी अस्ति अतः एव। मालविका कहती है, हाँ, आज बसंत पंचमी है, इसलिए। अस्माकं गृहे सरस्वती पूजा अभवत, हमारे घर में सरस्वती पूजा है। संजीव बोलता है, शोभनम मम माता अपि पीतम ओदनम प्रसाद रूपेण अपचत। संजीव कहता है, सुंदर, मेरी भी माता आज पीले रंग के खीर प्रसाद के रूप में बना रही है। शारदा पूजाया पश्चात विद्या अध्ययनम अपि कर्तव्यम। शारदा सरस्वती पूजा के पश्चात के बाद में हम विद्या अध्ययन मतलब पढ़ाई भी करना हमारा कर्तव्य है और हम करेंगे। ठीक है। उसके बाद मलविका कहती है, अहं वसंत विषये अन्यत् अपि ज्ञातुम इच्छामि। मलविका कहती है, मुझे बसंत के विषय में और भी ज्यादा जानने की इच्छा है। संजीवा, किमर्थ न, क्यों नहीं। पाठ्य पुस्तके बसंत ऋतु पाठ अस्ति, हमारे पाठ्य पुस्तक में बसंत ऋतु के ऊपर एक पाठ है। चल मिलित्वा पठामा, चलो मिलकर पढ़ते हैं। आ रही है समझ में बात? ठीक है। इसके आगे, धरा दिवाकरं पारितः भ्रमति। धरा मतलब पृथ्वी, दिवाकर सूरज के चारों तरफ घूमती है। अस्या भ्रमण एकस्मिन् वर्षे, यह एक साल में घूमते हुए बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर च इति षट ऋतवः भवन्ति। इसके एक साल में घूमने की वजह से बसंत, गर्मी, वर्षा बारिश, शरद ठंडी, हेमंत और शिशिर भी ठंड की है। शिशिर इत्यादि 6 ऋतुएं होते हैं। शिशिरस्य अन्ते वसंत ऋतुवः आगमन भवति। शिशिर ठंडी के बाद बसंत ऋतु का आगमन होता है। अस्मिन् ऋतु न अतिशीतं न च अत्युष्ण भवति। इस ऋतु में न तो ज्यादा ठंड होती है और न ही ज्यादा गर्मी होती है। इदमेव कारणम् अस्ति यत् सर्वेषु ऋतुषु एषः ऋतु सर्वेषां प्रियतमा अस्ति। इस कारण से यह ऋतु सभी ऋतुओं में सबको सबसे ज्यादा प्रिय है। अस्य ऋतुराजा मधुमाशा कुसुमकर च इति अनेकानि नामानि सन्ति। इस ऋतु के अनेकों नाम हैं, जैसे ऋतुराज, ऋतुओं का राजा, मधुमास, कुसुमकर आदि। बसंत समय सर्वत्र हरितिमा दृश्यते। बसंत ऋतु के समय सभी तरफ हरियाली दिखाई देती है। विविधेषु स्थानेषु यथा उद्यानेषु नदीतटेषु वाटिकासु च नरः भ्रमन्ति आनंद च अनुभवन्ति। विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न प्रकार से आपको विविध प्रकार से आपको उद्यान, बगीचे, नदी के तटों पे, क्या बोलते हैं, बागों में लोग घूमते हैं और खुश होते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, खुश होते हैं। अस्मिन् ऋतु न केवलं मानवः अपितु पशवः पंछिनः अपि प्रसन्ना भवति। इस ऋतु में न केवल मनुष्य बल्कि पशु पंछी भी बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। वनेषु वाटिकासु ध्यानेषु च विविधा वर्णानि पुष्पाणि शोभितानि भवन्ति। जंगलों में, बगीचों में, बागों में, इस सभी जगह अनेक प्रकार के पत्ते, फूल, पुष्प से भर जाते हैं। मतलब कि
जंगल, वट बागान, बगीचे सभी विविध प्रकार के फूलों से, पत्तों से मतलब भर जाते हैं, सुंदर दिखने लगते हैं। तत्र पुष्पेषु भ्रमरा गुंजन्ति, वहाँ पुष्पों के फूलों के ऊपर भंवरे गूंजने लगते हैं, भंवरे मंडराने लगते हैं। ते भ्रमरा सनंद रसं पिबन्ति, वे भंवरे आनंद पूर्वक खुश होकर रस पीते हैं। कोकिला मधुरं कुजती, कोयल मधुर आवाज में गाती है। बालका तम अनुकुर्वन्ति, बच्चे उनकी नकल उतारते हैं। उसके बाद है वृक्षेषु नवा अंकुराः शोभिता भवन्ति, वृक्षों में नए पेड़ों पे नए पत्ते विराजमान आ जाते हैं जो सुंदर लगते हैं। अम्रेषु मंजर्या अगंछी, आमों पे भी मंजर आ जाते हैं, आम के पेड़ों पे भी मंजर आ जाते हैं। पंछिणां कुंजनम सर्वेषां सुखद भवति, पंछियों की गूंज चहचहाट सुनके सभी लोगों को खुशी और सुख अनुभव होता है। कृषिका नवा सस्यादिकं दृष्ट्वा प्रसन्ना भवति, किसान भी अपनी नई फसलों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। अस्मिन् एव ऋतु होलिकात्सव आगच्छति, इस ऋतु के बाद ही होली का उत्सव, होली का पर्व आता है। जनाः विविधे रंगे खेलन्ति, लोग अनेक प्रकार के रंगों से खेलते हैं। आनंदं च अनुभवन्ति, और खुश होते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। आयुर्वेद शास्त्रानुसार वसंत काले भ्रमेण जना स्वास्थ्य लाभं कुर्वन्ति, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार, आयुर्वेद और शास्त्रों के अनुसार बसंत काल में, इस मौसम में जो लोग घूमते हैं उनको स्वास्थ्य लाभ होता है, उनके लिए ये उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। अतः बसंते भ्रमण पथ्य भवति, इसलिए बसंत में ऋतु में आपको घूमना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बाय।